Is the screen visible to you all? Yes, ma'am. मैम चलें चलें ठीक है। अब ये कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, ठीक है। इनको अगर आपने अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, इनको आपने इंटरनलाइज कर लिया, तो आप बहुत एक्यूरेसी के साथ अपना जो है वो पैसेज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मस्ट होता ही होता है कि आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी एक पैसेज आपके पास एग्जाम में आना ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास टिप है वो है बजट योर टाइम। दिस इज मस्ट, ठीक है। ना सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन के लिए बट आपके ओवरऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी, ठीक है। इट इज वेरी नेसेसरी कि आप में टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए, आपको टाइम को बजट करना आना चाहिए, ठीक है। हमारे पास अमूमन होता क्या है कि पैराग्राफ जो हमारे पास गिवन होता है ना, तो उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो उसका साइज बड़ा होता है तो बच्चे समझते हैं कि बिकॉज इसका साइज बड़ा है तो इस पे टाइम भी हमें हमें ज्यादा लगेगा, ठीक है। इस पे टाइम हमें ज्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई मुश्किल नहीं होता, कोई आपका पैराग्राफ मुश्किल नहीं होता, भले ही इसका साइज बड़ा हो, ठीक है। आपने अपने टाइम को एनी हाउ बजट करना ही करना है। अगर उस पैराग्राफ से रिलेटेड सवाल जो हैं आपके पास 10 हैं, ठीक है, आपके पास टोटल 50 मिनट्स हैं, आपके पास 50 ही इंग्लिश के एमसीक्यूज हैं, और उस पैसेज से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज से रिलेटेड आपके पास 10 सवाल हैं, तो आपने 10 मिनट में ही उन 10 सवालों को हल करना है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि उन 10 मिनट्स में ही आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवालों को हल करें। आपने अपने टाइम को सही से डिवाइड करना है, बजट करना है। मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 12 मिनट्स, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं। आपने एमसीक्यूज के नंबर के हिसाब से यू हैव टू डिवाइड योर टाइम। कोई मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल इजी होता है। लोगों को एक्चुअली रीडिंग करनी नहीं आती, उनमें बच्चों को में टिप्स जो हैं उनको टिप्स एंड टेक्निक्स का नहीं पता होता। उनको लगता है पैसेज बड़ा है, पैराग्राफ बड़ा है, तो इसमें हमें पढ़ने में ही पहले इतना टाइम लगेगा, फिर इसको सॉल्व करने में ही इतना टाइम लगेगा। तो वो यूजली काफी बच्चे गलती करते हैं कि वो 20-20 25-25 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में लगा देते हैं, जो कि वो बहुत गलत करते हैं, ठीक है। हालांकि पैसेज होता बहुत आसान है। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। आपने जैसे ही पेपर आपके पास आना है, आपने अपने टाइम को बजट करना है, ठीक है। अगर 10 सवाल हैं आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो आपने 10 मिनट ही देने हैं। कोशिश करें कि कम हो जाए, ठीक है, लेकिन ज्यादा ना हो। मैक्सिमम मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 12 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब करते हैं हम प्रैक्टिस की बात। देखें, अब आजकल में आप सब लोग जो हैं वो जोरों शोर से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है। तो अब आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब आज से आपने जो है वो पैराग्राफ या टेक्स्ट को आपने आज से पढ़ना शुरू किया, तो कोशिश करें आप अपने साथ एक स्टॉप वॉच रख लें। अगर आपके पास स्टॉप वॉच नहीं है तो आप वॉल क्लॉक में अपना टाइम जो है वो कैलकुलेट कर लें, अपने मोबाइल में अपना टाइम जो है वो कैलकुलेट कर लें कि देखिए आपने किस टाइम पे शुरू किया, ठीक है, अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व करना, और किस टाइम पे आपने खत्म किया, और आपने टोटल उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एक पैसेज को सॉल्व करने में आपने टोटल कितना टाइम लिया, ठीक है। आपने ये चीज कैलकुलेट करनी है। आप कैलकुलेट करें, ठीक है, और फिर कोशिश करें कि अगर फॉर एग्जांपल आज मैंने 15 मिनट लिए हैं ना अपने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ को या पैसेज को सॉल्व करने में, देन कोशिश करें कि अगले दिन जो है वो आप 14 मिनट लें। उससे अगले दिन जो है आप कोशिश करें कि इस टाइम को आप कम से कम करते जाएं, ठीक है। आप इस तरह से भी अपनी जो टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है वो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने ये चीज मस्ट करनी है कि जब भी आप अपने साथ अभी आप तैयारी करना शुरू किया करेंगे अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो आपने ये टाइम बजट करना है, और दूसरा आपने अपने साथ स्टॉप वॉच रखनी है, या फिर आपने घड़ियाल में जो है वो अपना टाइम जो है वो नोट कर लेना है, और फिर कोशिश करनी है कि हर रोज उस टाइम को कम किया जाए, ठीक है। फिर जो है वो हमारे पास सेकंड टिप की तरफ हम चलते हैं, दैट इज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड अंडरलाइन द कीवर्ड्स। ये चीज आपने बिल्कुल करनी है, ठीक है। अक्सर हमारे पास क्या होता है कि जब हमें टेक्स्ट दिया गया होता है
तो उसमें सबसे पहली लाइन दी गई होती है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन। ये चीज आपने नहीं करनी, ठीक है। वो जो कहा गया होता है ना कि पहले पैसेज को पढ़ें और फिर सवालों के जवाब लिखें, तो ये चीज आपने नहीं करनी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जो आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवालात दिए गए हैं, आपने सबसे पहले जाके उनको पढ़ना है। आपने उनको पढ़ना है, उनमें जो भी आपको कीवर्ड्स दिए गए हैं आपने उनको अंडरलाइन करना है। इससे क्या होगा, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेक्स्ट में क्या बात की गई है, ठीक है। क्या चीज क्या टॉपिक है, क्या सब्जेक्ट है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेक्स्ट का। आपने सबसे पहले सवालों को पढ़ना है, जाके क्विकली यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स गिवन इन दोज क्वेश्चंस, ठीक है। फिर उसके बाद जाके आपने अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वो जो पैसेज है वो आपने पढ़ना है। टाइम वेस्ट होगा ना फिर मैम। आई वांट कि पहले मैं अपना पूरा कर लूं, फिर जो है वो आप कीबोर्ड्स पे टाइप किया करें, ठीक है। आप पहले बात को पूरा सुन लिया करें, उसके बाद जब एट द एंड जब मैं आपसे पूछूं देन यू मे राइट, ठीक है। पहले आप पूरी बात को जो है वो सुना करें, समझा करें, ठीक है। देन यू मे बी एक्टिव ऑन चैट्स। जब आपने अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया होता है ना, देन यू गो टू टेक्स्ट। फिर क्या होता है कि जब आप उस टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हो तो वो जो कीवर्ड्स आपने अंडरलाइन किए हुए होते हैं ना, वो ऑलरेडी आपके दिमाग में काफी हद तक वो बैठ चुके होते हैं, ठीक है। सो व्हाइल रीडिंग you will come across many keywords that you had underlined earlier, ठीक है। और फिर जब आपके सामने वो कीवर्ड्स आए देन यू हैव क्विकली गो बैक टू द क्वेश्चंस और फिर आपने उनको जल्दी से अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। और यही हमारी है थर्ड वाली टिप कि रेस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन व्हाइल रीडिंग द टेक्स्ट, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने टाइम को बजट करना है। टाइम को बजट कर लिया, आपने देख लिया कि हाँ अगर 10 सवाल है तो मैंने 10 मिनट ही लगाने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने सबसे पहले सवालात को पढ़ना है। सवालात को पढ़ लिया आपने जल्दी से, आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आपका टेक्स्ट किस हवाले से है, उसका सब्जेक्ट क्या है। आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। कीवर्ड्स को आपने अंडरलाइन भी कर लिया। अब आप जाओगे, अब आप टेक्स्ट को पढ़ोगे, ठीक है, जो आपके पास दिया गया है। ये ही टिप्स, यही टेक्निक्स जो है वो मैंने अपने पिछले बच्चों को भी सिखाई थी एंड माशाल्लाह दे डिड ग्रेट, दे लिटरली डिड ग्रेट, दे एक्सेल्ड इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और माशाल्लाह आज जो है नाउ दे आर इवन द स्टूडेंट्स ऑफ सखर आईबी यूनिवर्सिटी एज वेल। अभी भी उनमें से अभी जो रिसेंट आपसे पिछली वाली बैच मैंने पढ़ाई है उनमें से भी काफियों की एडमिशन जो है वो मेजोरिटी की एडमिशन हो चुकी है। सो यू टू हैव टू फॉलो दिस, ठीक है। एंड आई होप कि यू टू विल एक्सेल। तो फिर जो है वो आपने क्या करना है, आपने रीडिंग टेक्स्ट जो है आपने उसको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपके सामने जो कोई भी कीवर्ड जो है जो आपने पहले अंडरलाइन किया था, यू कम अक्रॉस विद दैट, या किसी भी सवाल का जवाब जो है वो आपको टेक्स्ट में मिल रहा है ना, तो आपने उसी वक्त उस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपने टिक कर देना है। ऐसा नहीं है कि काफी बच्चे क्या करते हैं कि उनको सवालों के जवाब मिल जाते हैं लेकिन वो कहते हैं कि हम बाद में एट द एंड हम सब सवालों को एक ही साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ सवाल आपके डायरेक्ट होते हैं जो कि सिंपल इंटेरोगेटिव होते हैं, कि जब आप उस टेक्स्ट को पढ़ते हो ना तो एग्जैक्टली कभी कभी एमसीक्यूज की एग्जैक्ट लाइन आपको टेक्स्ट में दी गई होती है, ठीक है, आपको पैसेज में दी गई होती है। तो आपने ऐसा नहीं करना कि हाँ आपने पढ़ लिया है एंड देन यू थिंक कि मैं इसको एट द एंड जो है वो सॉल्व करूंगा या फिर मैं एट द एंड इसको अटेम्प्ट करूंगा। नहीं, अगर आपको उसका आंसर मिल गया है देन यू हैव क्विकली हैव टू गो टू द क्वेश्चन और आपने उसी वक्त उसको अटेम्प्ट करना है एंड देन आपने आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो आपने साथ साथ जो है वो उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करते रहना है व्हाइल रीडिंग द टेक्स्ट, ठीक है। डोंट वेट फॉर द एंड कि मैं उस टेक्स्ट को पूरा पढूं और फिर मैं एट द एंड जो है वो सारे सवाल को जो है वो हल करूं। हमारे पास बहुत सारे बच्चे एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं, ठीक है, कि वो बहुत ज्यादा दफा रीडिंग करते हैं, ठीक है। एग्जाम में वो बहुत ज्यादा दफा एक ही पैसेज की रीडिंग करते हैं। सबसे पहले जब उनके पास पेपर आता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर एग्जांपल अगर वो सॉल्व करते हैं तो
एक दफा वो पढ़ेंगे, उनको कुछ समझ नहीं आता रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट में से कुछ भी, दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। फिर वो उस टेक्स्ट को दोबारा पढ़ते हैं तो फिर उनको थोड़ी बहुत काफी चीजें उनको समझ आना शुरू हो जाती हैं कि हाँ व्हाट दिस टेक्स्ट इज ऑल अबाउट। ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर दे गो टू क्वेश्चंस, फिर वो सवालों पे जाते हैं और फिर वो सवालों में से फिर को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, एंड देन इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू दोज क्वेश्चन फिर वो दोबारा से तीसरी दफा रीडिंग करते हैं। ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने नहीं करनी, आप लोगों ने इतनी एक्सेसिव, इतनी आपने रिग्रेसिव रीडिंग नहीं करनी। दिस विल लीड टू द वेस्टेज ऑफ योर टाइम। आपने तीन तीन दफा, चार चार दफा पैसेज की रीडिंग नहीं करनी। आपने सबसे पहले सवालों को पढ़ना है। ठीक है। अपने आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है एंड देन यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग। और जब आप रीडिंग करेंगे आप साथ साथ जो है वो आंसर्स को अटेम्प्ट करते जाएं, सवालों को अटेम्प्ट करते जाएं आप। ठीक है। ऐसे नहीं करना कि आप सबसे पहले आपके पास जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेक्स्ट आप देखें तो सबसे पहले आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे। इट इज ऑब्वियस आप लोगों को समझ नहीं आएगा। फिर उसके बाद आप दोबारा से पढ़ेंगे, फिर आपको चीजें समझ आएंगी, फिर आप सवालों पे जाएंगे, फिर आप सवाल पढ़ के फिर आप दोबारा उन सवालों को अटेम्प्ट करने के लिए आप तीसरी दफा रीडिंग करेंगे। ये चीज आपने नहीं करनी है, आपने रिग्रेसिव रीडिंग नहीं करनी। ठीक है। इज इट ओके? और जैसे ही आप पढ़ते जाएं तो उसको क्विकली यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। इज एवरीथिंग क्लियर? यस मैम। अलीना फातिमा सेज जी मैम। ऑल राइट, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारे जो है वो डायरेक्ट सवाल हल हो जाते हैं। ठीक है। अब हम इनडायरेक्ट सवालों को कैसे हल करेंगे? ठीक है। अब सवाल हमारा ये आता है कि यहाँ तक तो चलो हम डायरेक्ट सवालों को हल कर लेते हैं, अब हम इनडायरेक्ट सवालों को कैसे हल करें? अब उसके लिए भी हमारे पास कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं। ठीक है। हमारे पास फोर्थ जो टिप है दैट इज समराइज व्हाट जस्ट यू रेड। ठीक है। काफी बच्चों की आदत ये होती है कि जब वो रीडिंग कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल या वो किसी बुक में या कॉपी में या फिर इनफैक्ट लैपटॉप या मोबाइल्स में भी रीडिंग कर रहे होते हैं, तो वो रीड करके वो बस बंद करके चले जाते हैं। ठीक है। जो भी उन्होंने टेक्स्ट वगैरह कुछ पढ़ा होता है तो वो पढ़ने के बाद दे जस्ट दे डोंट समराइज। उन लोगों में समराइज की आदत नहीं होती, वो बस अपनी कॉपीज या बुक्स वगैरह को बंद करके रख के चले जाते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने अब अपने अंदर एक ये आदत बिल्ड करनी है कि जब भी आप किसी टेक्स्ट को या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को आप पढ़ें तो आपने एट द एंड, ठीक है, पढ़ने के बाद आपने उसको समराइज करना है। ठीक है। ऑलवेज समराइज। अब whether you can summarize in your minds as well or on a piece of paper as well, it is up to you। ठीक है। आपने ये चीज समराइज करनी है कि आपको ऑथर ने इस टेक्स्ट के जरिए क्या मैसेज कन्वे किया है। ठीक है। ये जो टेक्स्ट आपने पढ़ा है, इस टेक्स्ट का मकसद असल क्या था, इसमें क्या बात समझाई गई है, आपने हमेशा समराइज करना है। ठीक है। उस टेक्स्ट का आपने की आइडिया निकालना है, आपने उसका निचोड़, आपने उसका जिस्ट निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, समराइज करने से आपके ये जो थीम्स या फिर ये जो टाइटल्स वाले सवाल होते हैं वो हल हो जाते हैं। ठीक है। थ्रू समराइज यू विल बी एबल टू गिव द नेम। ठीक है। आप अपने पैसेज को नेम दे सकते हैं जब आप एक दफा समराइज जो है वो करना सीख लेते हो, आपको समराइज कर लेते हो। ठीक है। आपको पता चल जाता है कि इस टॉपिक का की आइडिया, इस पैसेज का की आइडिया क्या है, और फिर उसकी आइडिया को ही जहन में रखते हुए आप उस पैसेज को नेम कर सकते हो। जब आप समराइज करते हो तो आपको उसकी थीम का पता चल जाता है, यू कैन कंस्ट्रक्ट थीम एज वेल। तो आपके इनडायरेक्ट सवाल जो है वो इस तरह समराइजेशन की टेक्निक से सॉल्व होते हैं। ठीक है। इज इट क्लियर? बाकी वो जो फ्रेजेस और सिनोनिम एंटोनिम वाले सवाल थे उनके लिए आपने अपनी रीडिंग आपने अपनी वोकेबलरी जो है उसको आपने इम्प्रूव करना होता है। ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद हम सिनोनिम और एंटोनिम और फिर पेयर ऑफ वर्ड्स ही डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, उसके बाद हमारे पास हमारी जो
टेक्निक है दैट इज स्किम एंड स्कैन द टेक्स्ट। ये यूजली हमारी रीडिंग वाइडली यूज्ड रीडिंग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप स्किम जो है वो अपनी, जब आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए तो आप ना यूज करें, लेकिन स्टिल आई वुड लाइक टू टीच यू ऑल, क्योंकि ये हमारी वाइडली यूज्ड टेक्निक्स होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्किमिंग एंड स्कैनिंग क्या होती है। आई नो कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा स्किमिंग एंड स्कैनिंग का, तो जिनको पता है सो दे कैन राइट इन द चैट बॉक्स। एनीथिंग यू नो अबाउट स्किमिंग एंड स्कैनिंग, या कोई भी रफ आइडिया जो है आपके पास है तो यू कैन शेयर। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, इफ यू डोंट नो। तो बेसिकली स्किम जो है इट मींस टू रीड द सरफेस ऑफ अ टेक्स्ट क्विकली टू अंडरस्टैंड इट्स ओवरऑल मैसेज, ठीक है। मतलब ऊपर ऊपर से आप उस टेक्स्ट को पढ़ते हो और आप जो है वो ये प्रिडिक्ट करते हो, अंदाजा लगाते हो कि टेक्स्ट का क्या में क्या बात कही गई है, या आप ऊपर ऊपर से पढ़ के आप टेक्स्ट का आइडिया ले लेते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जो भी हमारा एक पैराग्राफ होता है उसमें हमेशा एक टॉपिक सेंटेंस होता है, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस के बाद हमारे पास कुछ सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं और फिर हमारे पास एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। तो अगर आप टॉपिक सेंटेंसेस का शुरू में पढ़ लेते हो तो आपको अंदाजा हो जाता है, टॉपिक सेंटेंस हमें बेसिकली हमें टॉपिक बता रहा होता है, तो आपको पता चल जाता है कि अ, जो हमारा पैराग्राफ है, जो हमारा पैसेज है, उसका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, वो किस नोयत का है, उसका उसमें क्या आइडिया कन्वे किया गया है, ठीक है। तो इसके मतलब आप ऊपर ऊपर से चीज को पढ़ते हो, ठीक है, एंड यू जस्ट गेट द आइडिया कि आपको अंदाजा हो जाता है कि इस टेक्स्ट में क्या बात की गई है, ठीक है। जबकि स्कैन जो है, स्कैन में बेसिकली हम अपने मतलब की इंफॉर्मेशन या अपने मतलब की चीज या अपने मतलब की रिक्वायर्ड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन या वर्ड्स होते हैं हम उनको सर्च करते हैं, हम उनको ढूंढते हैं, हम उनको निकालते हैं। ये हम यूजुअली करते हैं डेट्स या फिर ईयर्स के साथ, ठीक है। जो डेट्स या ईयर्स होते हैं वो आपके एक इंग्लिश के जो पैसेज होता है उसमें बहुत ही एक विजिबल होते हैं, तो हम जल्दी से उसको स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन वी एक्सट्रैक्ट आउट दैट इंफॉर्मेशन, तो उसको हम बोलते हैं स्कैन करना। मतलब हमें हम अपने मकसद की चीज को, अपने मतलब की इंफॉर्मेशन या चीज को ढूंढते हैं और निकालते हैं, ठीक है। सो दीज आर द टू स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक्स। स्किम जो है वो बेसिकली आपके एग्जाम में यूज इतनी ज्यादा नहीं होगी, स्कैनिंग कैन बी यूज्ड, लेकिन आई थॉट कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये भी दो इम्पोर्टेंट स्किल्स होती हैं हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो आपको पता होनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो है वो हमारे पास एक, इसको आप एक पैराग्राफ कंसीडर करें, ठीक है। तो इसकी जो सबसे पहली लाइन है दैट इज स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया कुड अफेक्ट चिल्ड्रंस एबिलिटी टू राइट इफेक्टिवली, ठीक है। अभी इसका टॉपिक सेंटेंस है, सबसे पहला सेंटेंस है जो कि मैंने पढ़ा कि, और मुझे पता चला कि इस टॉपिक सेंटेंस को पढ़ने से कि सोशल मीडिया पे वक्त जो है वो सर्व करने से बच्चों की लिखने की सलाहियतें जो हैं वो मुतासर होती हैं, ठीक है। तो मुझे आइडिया हो गया कि इस टॉपिक में जो है वो सोशल मीडिया के जो बच्चों पे नुकसानात होते हैं, उनके लिखने की सलाहियतों पे जो उनके नुकसानात होते हैं उसके मुतालिक बात की गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा क्या हुआ, ये मेरा स्किम करना हुआ, क्योंकि जो नीचे जो भी आइडियाज होंगे वो इसकी सपोर्टिंग डिटेल्स ही होंगी। तो ये बेसिकली आपकी स्किम करने की टेक्निक होती है। आप ऊपर ऊपर से ना मतलब सरफेस आप उस रीडिंग का पढ़ लेते हैं,
ठीक है, और फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि उस पूरे पैसेज में आपसे क्या चीज जो है वो कन्वे की गई है। और फिर लास्ट जो हमारे पास टेक्निक है दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, मैं आपको जितनी भी ट्रिक्स बता दूं, मैं आपको जितनी भी टिप्स दे दूं, ठीक है, दे वॉन्ट वर्क अनलेस यू डू। ठीक है, दे वॉन्ट वर्क अनलेस यू डू। भले ही मैं आपको जितनी भी चीजें सिखा दूं, समझा दूं, जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके दिमाग में बिठा दूं, अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो टिप्स एंड ट्रिक्स का बताना मेरा किसी काम का नहीं होगा। सो इट इज वेरी क्रुशियल कि आप लोग जो है वो प्रैक्टिस शुरू करें, और आप लोग आज से ही प्रैक्टिस शुरू करें। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर किसी का सवाल है तो वो पूछ लें। मैम मैंने एक सवाल पूछना था। चलें जी, ये थी हमारे पास कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हमने जो डिस्कस की। ठीक है, आई होप कि अगर आप इन सब टिप्स एंड ट्रिक्स को जहन में रखते हुए अगर आप जो है वो टॉपिक्स सॉरी जो अपने जो पैसेजेस हैं उनको अगर सॉल्व करें, तो बाय प्रैक्टिस करने के बाद जो है आई होप कि आप लोग काफ़ी एक्यूरेसी के साथ अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो ये थी आज जो है वो हमने डिस्कस किया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, उसमें आपके पास किस तरह के सवाल होते हैं, सवालों की कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया, और उसके बाद हमने डिस्कस की कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स, और हमने कुछ स्टेप्स को भी डिस्कस किया। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि आप लोगों में से रीड थ्योरी का अकाउंट कितने लोगों के पास है? रीड थ्योरी जो है वो कौन कौन ऑलरेडी रीड एक्सेस थ्योरी करता कौन है? होगा? इसका एक्सपीरियंस है रीड थ्योरी पर? एपा। हाँ। ऑलराइट, चलें, कुछ लोगों को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है रीड थ्योरी यूज करने का, और कुछ जो है वो दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। तो चलें, इट्स ओके, मैंने ऑलरेडी एक कोर्स आप लोगों का क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, दिस इज द क्लास कोड। ठीक है, एक कोर्स क्रिएट कर दिया है। ठीक है, ये आप लोगों का क्लास कोड है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लेट मी शो यू ऑल कि ये उन लोगों के लिए है जिनको रीड थ्योरी का अकाउंट जिनके पास नहीं है, दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। ओके, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जाके आपने गूगल पे जाना है, एंड देन यू हैव टू टाइप रीड थ्योरी। ठीक है, इन द सर्च बार जब आप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का एक वेब पेज खुलकर आ जाएगा। आपके पास ये वेब पेज खुलकर आ जाएगा, आपके पास जो फर्स्ट लिंक है आपने उसको क्लिक करना है। Can you all see the screen?
अभी भी नहीं हो रही? Wait, let me do it again. Can you all see the screen now? माइक बंद करवाओ मैं माइक। अब आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने सर्च बार में आपने रीड थ्योरी लिखना है, टाइप करना है, ठीक है। जब आप रीड थ्योरी टाइप करेंगे तो आपके पास एक वेब पेज जो है वो खुलकर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का कुछ वो वेब पेज होगा। सबसे फर्स्ट जो आपके पास लिंक दी गई होगी, रीड थ्योरी फ्री रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस, ठीक है। आपने इस पे क्लिक करना है तो आपके पास एक और वेब पेज खुलकर आ जाएगा, ठीक है, जो कि इस तरह से दिखता है। फिर आपने साइन अप फॉर फ्री को चूज करना है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है। एंड देन सिंस यूर स्टूडेंट, तो आपने स्टूडेंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो है आपने अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम देना है, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड देना है, यहाँ पे आपने अपनी एज जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड देन आपके पास ये जो क्लास कोड जो है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, स्लाइड्स में मैंने आपके साथ जो है वो रख दिया है क्लास का कोड, ठीक है। तो आप लोग जो है वो क्लास कोड यहाँ पे एंटर करेंगी, ठीक है, एंड देन यू विल साइन अप, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का जो है वो साइन अप हो जाएगा, आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा और फिर आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उस अकाउंट को वहाँ पे आप लोगों को जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस दिए जाते होंगे और आप उनको सॉल्व करोगे, ठीक है। और फिर आप लोगों का प्रोग्रेस, कि आप लोगों में से कितनों ने अटेम्प्ट किया है या कौन रोज आके कितने कितने पैसेजेस अटेम्प्ट करता है, तो मुझे सारा जो है वो पता चलता रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा, यहाँ से आप लोग रीड थ्योरी का अकाउंट जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो आप लोगों का कोड जो है वो मैंने यहाँ पे टाइप भी कर दिया है, ठीक है। ये मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप में अभी, ठीक है। क्लास की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जो है वो फिर यहाँ से देख के आप लोग क्लास में इन्वॉल्व हो जाइएगा, ठीक है। मैं आप लोगों का टाइम टू टाइम प्रोग्रेस भी चेक करती रहूंगी। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इस वीक जो है वो मेनली हमने जो कवर करना था वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही था, जो कि हो गया है। अब नेक्स्ट वीक होपफुली कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्यूसडे को क्लास होगी और तब जो है वो हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, नेक्स्ट वीक के जो टॉपिक्स हैं हमारे वो हैं 3 टॉपिक्स हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड देन पेयर ऑफ वर्ड्स, हम लोग वो कवर करेंगे, ठीक है। Any question if you have, then you can write in the chat box. Is everything clear? बच्चे, क्योंकि मैं आपके और वाइज नहीं जा रही, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मैं आपके साथ टॉपिक वाइज चलूंगी, ठीक है। तो मैंने हर वीक में आप लोगों के टॉपिक्स को इक्वली डिवाइड कर दिया गया है, सिवाय
वीक 1 के, क्योंकि सिवाय वीक 1 के और वो वीक जिसमें हम टेंसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेंसेस में आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा टाइम जो है वो मैं स्पेंड करूंगी, ठीक है। इस वीक जो है वो इंट्रोडक्शन और मेनली हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली मुझे 2 सेशंस में डिवाइड करना थी। वेट लेट मी जस्ट, ठीक है। तो